क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीबीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। नामांकन रद्द होने पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में हंगामा, डीएसडब्ल्यू दफ्तर में 2 गुटों के बीच चले जूतम पे जार। रायबरेली में मंदबुद्धि महिला के साथ हुआ दुष्कर्म, थाना सलोन में लिखित तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। आतंकियों से 2 घंटे तक बहादुरी से लड़े सतपाल, ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच आगे बढ़ते गए, करीब से सर में लगी गोली। और खबरें विस्तार से। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 छात्रों के नामांकन रद्द होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमकर हंगामा किया। उपाध्यक्ष पद पर साक्षी शर्मा और महासचिव पद पर अरविंद झाझरा का नामांकन रद्द किया गया। इसको लेकर एबीवीपी ने डीएसडब्ल्यू कार्यालय में चुनाव अधिकारी को घेरा और जमकर बवाल काटा। कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए डीएसडब्ल्यू सरीना कालिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। यूनिवर्सिटी में 2 गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए और चुनाव अधिकारी के दफ्तर में ही लात घुसे चले। निर्दलीय अध्यक्ष पद पर निहारिका जोरवाल के समर्थक नरेश मीणा और प्रताप भानु मीणी के बीच जूतम पे जार चले। घटना के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सूरतगढ़ में ओबीसी आरक्षण में हो रही सेंधमारी के खिलाफ पशु चिकित्सालय में महापड़ाव में हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने संबोधित करते हुए बताया कि 17 अगस्त को कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार ने राजस्थान सिविल सेवाओं के नियम 1988 के द्वारा राजकीय सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को कुल रिक्तियों का 12.5% आरक्षण दिया हुआ है। इन नियमों में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 14 अप्रैल 2018 द्वारा संशोधन कर भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण को क्षैतिज आधार पर चयनित अभ्यर्थी की संबंधित श्रेणी की रिक्तियों में समायोज्य करने का प्रावधान कर दिया। राजस्थान में भूतपूर्व सैनिक अधिकांश पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग से ही होते हैं। जो आरक्षण ओबीसी आरक्षण में विसंगति को लेकर महापड़ाव है, तो ये पूरा क्या मामला है और क्या मांग है सरकार की? आप तेज बोलना थोड़ा। भाई, सरकार से मांग बड़ी जायज़ है कि ओबीसी का आरक्षण मिल नहीं रहा है। एक तो 2018 के अंदर जो ये वर्टिकल जो था उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो उसके अंदर एक्स फौजी है या विकलांग है, विडो महिला है, वो सारे आ जाते हैं 12-13%। तो ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया। उसमें 90-95% लोग ओबीसी के होते हैं। एक त्रुटि तो वो है। दूसरा जो रोस्टर है इसको लागू नहीं करते, ये बेईमानी करते हैं। रोस्टर के अंदर लागू नहीं करते। जैसे कि 3rd ग्रेड की भर्ती हुई, उसके अंदर वो कोई फर्स्ट में गया, कोई सेकंड में गया, जो सीटें खाली रही उन सीटों को बचे हुए बच्चों में से वो मेरिट बढ़ाते हैं, तो रोस्टर लागू नहीं होता। या तो उसको रीसप्लिंग करे पहले और बाद में सबको मिला के करे, तब मिलता है। या फिर उसमें जिस कैटेगरी का बच्चा बाहर गया उसके नीचे से उठा के ले तो उसको मेरिट मिलता है। तो इस तरीके की बेईमानी करते हैं। एक ये रोस्टर लागू करने में गिनती करते हैं, उसमें बेईमानी करते हैं कि जो 92% जो लोग हैं, 92 जातियाँ हैं, उनमें से कोई मिले उनको ओबीसी का मान लेते हैं। अब 400 पटवारी 400 कम किए, हमने जोर लगाया, उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ये फालतू जनरल में भर्ती हुआ या पेट से भर्ती हुआ उसको भी वो ये इस तरीके से मान लेते हैं। या जो गुणा के अंदर जो लेते हैं उसमें हम 55% है 21%। तो गुणा में अगर हमारे को 21 में लेंगे तो कैसे आएगा? हम कहते हैं प्री एग्जाम के अंदर हमारा आरक्षण नहीं है, तो 72% को इक्वल गुणा में लो, SC/ST 2 टाल दो और बाकी सबका प्री एग्जाम में नहीं है तो उनको सबको 72% को इक्वल लो। आगे क्या रहेगा अपना? आगे अब देखो, सरकार की आंख खुली है, थोड़ी सी पता लगा है कि अब जो ओबीसी है वो बच्चों को जो जिस तरीके से अभी एकदम ही इन्होंने रोक दिया। जब 0 हो गया आरक्षण, 10-11% चल रहा था, वहाँ तक तो चल गया काम। अब जब 0 हो गया तो सबके समझ में आ गई। अब जो है बच्चे खड़े हुए हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही, 55% ओबीसी है। अब ये आज तो ये आरक्षण मांग रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो कल आने वाले समय में राज ही ये मांगे कि हम 55% है तो राज हमारा ही हो, दूसरा कोई आए। कि आप लोग परिभाषा ही भूल गई।
लोकतंत्र की परिभाषा के अंदर जब तक अपनी बात तर्क के साथ मजबूती से नहीं रखूंगी, अगर इतिहास उठाकर देख लूं, कांग्रेस के अधिवेशनों के अंदर मजबूती के तर्क के साथ क्या प्रक्रिया हुई, संविधान सभा के अंदर क्या प्रक्रिया हुई। राजस्थान सरकार हम लोगों की है, उस सरकार के अंदर हम लोगों का न्याय का क्या माध्यम है, ये लोकतांत्रिक माध्यम है, साथ में खड़ा रहना। आज इस ओबीसी वर्ग के अंदर इस पूरे जंगल में आग लग रही है और हम लोग सरकार के नाम पर घूंघट ओढ़कर और बैठ जाएं, या उस आग लगी हुई के अंदर एक चिड़िया के भांति उस आग को हम लोग बुझाएं। पहले तो संविधान के माध्यम से जो हमारा अधिकार है वो 21% तक, उस वक्त ये तर्क दिया गया कि 50% का कैप है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। फिर 21% देने के बाद में भी एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक और गलत रोस्टर बनने के कारण शून्य भर्ती हो रही। इस पृष्ठभूमि के अंदर ये नौजवानों के पास आंदोलन के अलावा और क्या माध्यम। बाड़मेर में और आज सूरतगढ़ में सबसे पहले तो इन सबका ये लक्ष्य है कि अपनी बात को मजबूती से अपने आप में साझा करें और फिर संगठित होकर संघर्ष करें लोकतांत्रिक ढंग से। मैं आज आप सब लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, हर वर्ग को मैं अपील करना चाहता हूँ, हर श्रेणी को अपील करना चाहता हूँ कि इन नौजवान साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनका आप साथ दो। जोधपुर में आज बच बारिश को लेकर महिलाओं ने गायों की पूजा की व वर्तमान में चल रही लंपी बीमारी को लेकर गायों की जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। गायों के लिए लंबी उम्र का वरदान मांगा और श्री भगवान कृष्ण से भी वहीं इस पूजा में बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुई। आपको बता दें कि हर वर्ष महिलाएं बच बारिश पर पुत्र की पूजा करती है। इस वर्ष गायों के अंदर चल रही बीमारी को महिलाओं ने गायों की पूजा कर लंबी उम्र की कामना की है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से खबर, जहां मंदबुद्धि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, थाना सलोन में लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों द्वारा एक मंदबुद्धि महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला के भाई के द्वारा थाना सलोन में लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सलोन पुलिस दबंगों के आगे नतमस्तक दिखी। 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी भी न तो पीड़ित का मेडिकल हुआ, न मुकदमा लिखा गया और फिलहाल न्याय की उम्मीद लेकर आज पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर न्याय की गुहार लगाई। फिर कल सुबह सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का दौरा भी रायबरेली में लगा हुआ है। ऐसे में सरकार का एक मिशन है नारी सशक्तिकरण, लेकिन देखने में ये लगता है कि कहां गई नारी सशक्तिकरण की दबंगों के द्वारा मंदबुद्धि महिला के साथ दुष्कर्म किया। क्या हुआ है आपके साथ? कौन लोग थे? गलत। किसने किया गलत? हमारे गांव। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? आज कहाँ आई हैं आप? आज कहाँ पे आई हैं? किसके पास आए? मुलाकात हुई? क्या कहा उन्होंने? क्या नाम है आपका? अशोक कुमार पटेल। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि सर हमारे शादी खत्म हो गए थे 18 तारीख को, उनका 13वीं था। हम लोग पूरा घर पर चले गए थे 13वीं में। हमारी माता जी और छोटी बहन और ये बड़ी बहन घर पे थे। ये थोड़ा मोटे दिमाग की है, तो ये गई लेकिन गई थी वहाँ मेड़ की पत्ती तोड़ने के लिए गई खेत में, तो उस लड़के ने पकड़ के वहाँ पर छेड़छाड़ किया, उसका कपड़ा वपड़ा खोल दिया। दूसरे लड़के ने आया डांट के वहाँ से भगा दिया। वहाँ से 100 मीटर दूर आई, उसके बाद में वहाँ से खींच के लेके गया। चारों तरफ आदमी लोग देख रहे थे, ले जाके उसके साथ में सर गलत काम किया। अभी किसी का कार्रवाई हुआ नहीं, ना मेडिकल हुआ, ना कोई जाँच हुआ। किस थाने का मामला है? सलवन थाने का है। वहाँ पे आपने शिकायत की इसकी? किया सर, आजकल करके ऐसे करके काम निकालने कल भी गया, तो सर कल उसमें मारपीट का जो होना चाहिए था मेडिकल वो तो करते नहीं, जो दूसरा करते हैं मारपीट का उसमें लिखा मेडिकल करा रहे हैं। आज आप कहाँ पे आए हैं? आज इसकी आपस आए हैं। क्या मिले? इसके साथ से मुलाकात हुई? नहीं सर, तो बोल रहे हैं अगर इसी के साथ आपका काम हो जाएगा आप जाओ वहाँ पे,
इसके साथ मिलना है तो परसों आइए। आगरा में कुशवाहा शाक्य सैनी मौर्य समाज के द्वारा भगवान लव कुश की शोभा यात्रा बुधवार को निकाली जाएगी, जिसका शुभारंभ 24 अगस्त को दोपहर 12 बजे संसदीय कार्य मंत्री व औद्योगिक विकास मंत्री जसवंत सिंह सैनी के द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान कुशवाहा के समाज के रंजीत कुशवाहा ने दी। मंगलवार को आगरा कैंट पर स्थित होटल ग्रांड में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कुशवाहा शाक्य सैनी मौर्य समाज के द्वारा किया गया, जिसमें भगवान लव कुश की शोभा यात्रा का पोस्टर विमोचन भी किया। राघवन कुशवाहा मेरा नाम है, पूर्व मंडल संयोजक बहुजन समाज पार्टी आगरा, पूर्व अध्यक्ष कुशवाहा वुमेन्स आगरा। किस तरीके की कल दिनांक 24 अगस्त 2022 को कुशवाहा शाक्य मौर्य सैनी समाज के तत्वाधान में भाई रंजीत कुशवाहा जी के आयोजन में एक लव कुश शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो शोभा यात्रा नगला प्यारे गांव से होते हुए सभी और गांव में निकलते हुए सीधे खिरिया मोड़ पर इसका समापन होगा, जिसमें दर्जन भर करीब झांकियां हैं, भारत माता की हैं, लव कुश की हैं और जो भी कुशवाहा समाज के आराध्य हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले हैं, माँ सावित्रीबाई फूले हैं, इस तरीके की झांकियों में रहेंगी और सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल होंगे, जो भगवान लव कुश दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कुशवाहा समाज के साथ साथ इस यात्रा का पूरे मार्ग पर सर्व समाज द्वारा स्वागत किया जाएगा, माल्यार्पण किया जाएगा और सभी इस यात्रा में शामिल होकर अति हर्षोल्लास के साथ संपन्न करेंगे। भारतीय सेना के जवान अपने कैंप में सो रहे थे, तभी तेज धमाका हुआ। जब तक कुछ समझ पाते तब तक ग्रेनेड हमले के साथ ही ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। फौरन जवानों ने मोर्चा संभाला। इनमें झुंझुनू के हवलदार सतपाल सिंह भी शामिल थे। गोलियों की परवाह किए बगैर वो आतंकियों की ओर बढ़ते गए। करीब 3 घंटे तक आमने सामने से गोलीबारी होती रही। मौके पर 4 जवान शहीद हो गए और कई घायल हुए। सतपाल आतंकियों के काफी करीब चले गए थे। इस दौरान एक गोली उनके सर में और दूसरी कमर में आ धंसी। घायल होने के बाद वो लड़ते रहे। अपनी बहादुरी से सतपाल और अन्य सैनिकों ने दोनों आतंकियों को अंदर घुसने नहीं दिया। कुछ देर बाद दोनों आतंकियों ने जवानों को ढेर कर दिया। सतपाल सहित अन्य घायलों को तत्काल आर्मी हॉस्पिटल भेजा गया। करीब 10 दिन इलाज के बाद वो 21 अगस्त को शहीद हो गए। उनकी पार्थिव देह मंगलवार को झुंझुनू जिले के जेतपुरा गांव पहुंची। वो राजपूताना राइफल्स में तैनात थे। जेतपुरा में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में आज सोनिया गांधी से मुलाकात की। गुजरात दौरे पर जाने से पहले गहलोत ने सोनिया गांधी से संगठन चुनावों और गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की। गहलोत ने राजस्थान को लेकर भी फीडबैक दिया। गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गुजरात दौरे पर गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम चलने के सवाल पर गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरा नाम तो चला दिया, लंबे अरसे से मैं सुन रहा हूं, मुझे कोई चर्चा कर नहीं रहा है। मेरा नाम मीडिया वाले चला रहे हैं कि आप अध्यक्ष बन रहे हैं। अध्यक्ष बनेंगे। नाम कई है देश के अंदर, संगठन में कई कार्यकर्ता है और एक से बढ़कर एक है। जब मौका आएगा तो सब मिलकर अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अभी देश के जो हालात है उसमें तमाम लोग मिलकर एक राय होकर ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे तो बेहतर होगा। गहलोत इससे पहले अध्यक्ष बनने से साफ इनकार कर चुके हैं। गहलोत ने कहा कि हम बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर आएंगे, तभी कांग्रेस नए सिरे से उभर कर आएगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम।